हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी की एक और नई जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आता हूं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो जुड़ जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाएगी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, जैसा कि आपने अभी भी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात कर लेता हूँ मैं आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइस, अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है और आप चाहते हैं कि परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी आपको मिल जाए, तो बहुत ही आसानी भर्ती रहने वाली। केवल 50% मार्क्स चाहिए आपको इसमें आवेदन करने के लिए। अब ये क्या विभाग रहने वाला है, कैसे एप्लीकेशन डाल पाएंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, पूरा मैं विश्लेषण इसी वीडियो में आपको करने वाला हूँ। बस आखिर तक बनी रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, आज की जो भर्ती है वो आई है बीपीएसएससी विभाग की तरफ से। जी गाइस, बीपीएसएससी जो कि आता है एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। दोस्तों, बीपीएसएससी ने नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 2026 की पहली भर्ती रहने वाली बीपीएसएससी के द्वारा। तो जिस भी एक एलिजिबल कैंडिडेट का एक सपना होता है कि मैं लोक सेवा आयोग के बड़े विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप के विभाग में काम करूं, तो उसके लिए गोल्डन चांस है, वो आवेदन कर सकता है। कैसे कैसे करना है पूरा मैं समझाने वाला हूँ। टोटल पदों के बारे में बात करूं, 462 यहाँ पद अवेलेबल रहने वाले हैं, जिनके लिए आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स यानी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात कर लूं, तो आवेदन यहाँ पे आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगा 4 मार्च 2026। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है। जैसे आती आपको मैं दोबारा से वीडियो बना के या फिर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। बाकी दोस्तों, बात करूं सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपकी काफ़ी बेहतर यहाँ पर रहने वाली। 18K to 60K के इन बिटवीन आपका पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है, उसमें भी बीएससी आपने किया यानी बैचलर्स ऑफ साइंस विद फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और उसमें कम से कम आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो ही आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे। इसके साथ साथ SC/ST कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपने बीएससी किया है और 45% मार्क्स आपने बीएससी में अचीव किए हैं, तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशंस पद के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैं हर वीडियो में देता हूँ, तो आवेदन करने से पहले एक बार वो पढ़ लिया करो, ताकि आपको प्रॉपर से जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाए कि क्या आपको काम करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करूं आयु सीमा के बारे में, 1 अगस्त 2025 को, जी हाँ गाइस, 1 अगस्त 2025 को अगर आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष रहती है, तो आप आवेदन के योग्य माने जाएंगे। अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो और अधिकतम आयु 37 वर्ष को रहती है 1 अगस्त को, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और फीमेल्स के लिए जो मैक्सिमम सीमा है वो 42 साल रखी गई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन में आपको देने वाली है। जैसे SC/ST कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 5 साल की आपको अधिकतम आयु में छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 साल का अधिकतम आयु में छूट मिलने वाली है। दोस्तों, बात करता हूँ चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है किसी भी भर्ती के लिए। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इस भर्ती में नौकरी करना चाहते हैं या फिर इस डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं ऐसी बढ़िया जॉब, तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन टेस्ट के लिए कुछ अच्छी बुक्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके मेंशन कर दी है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे मैंने बात करी फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, अगर हाइट की बात करूं, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। अगर आप मेल कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी में आते हो तो 160 सेंटीमीटर से भी काम चल जाएगा। वहीं फीमेल्स के लिए जो हाइट क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 155 सेंटीमीटर का। अब बात करते हैं चेस्ट यानी छाती की। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, यानी मेल कैटेगरी में 81 से 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुली होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो यही जो क्राइटेरिया है थोड़ा कम कर दिया गया है, 79 से 84 सेंटीमीटर तक। बात करते हैं रनिंग यानी दौड़ के बारे में। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 7 मिनट के अंदर। फीमेल्स को 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट के ही अंदर। हाई जंप की बात करूं, मेल कैटेगरी में आते हो तो 3 फुट 6 इंच आपको दौड़ना होगा। फीमेल को हाई जंप 2 फुट 6 इंच रखा गया है, इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। अब आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में मेल वालों को 10 फुट लॉन्ग जंप मारनी होगी। फीमेल्स के लिए जो मैक्सिमम क्राइटेरिया वो 7 फीट तक रखा गया है, तो 7 फीट पर आप क्वालिफाई हो जाओगे। लास्ट जो इसमें आता है एलिजिबिलिटी, वो आता है गोला फेंक का। तो गोला फेंक में अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो 16 पाउंड का आपको गोला उठाना होता है और वो आपको कम से कम 14 फुट फेंकना होगा अगर आप इसमें क्वालिफाई करना चाहते हो तो। फीमेल छात्राओं के लिए 12 पाउंड का गोला होता है और 8 फीट कम से कम आपको फेंकना होता है क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जर्नल, OBC, EWS कैटेगरी में आते हो या किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो जिसकी वैकेंसी है, तो 100 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन के तौर पर। SC/ST कैंडिडेट 100 रुपये में ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी सभी के लिए 100 रुपये इसमें एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। लास्ट स्टेप होता है कि आवेदन करना कैसे, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई का मोड इसमें ऑनलाइन रहने वाला है। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाना है। जाने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से वहाँ पे आप सीधा जा सकते हो।
पोस्ट को पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। बात करूं दोस्तों जॉब लोकेशन की, तो ये जैसे मैंने बताया था BPSSC की रिक्रूटमेंट निकल के आई, तो इसका मतलब है बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। तो गाइस बिहार के अंदर ही आपकी जॉब आपकी लगने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यार आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।